वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। ये है वर्ल्ड टेल स्टोरीज का पार्ट 4 वीडियो। इससे पहले हमने पार्ट 3 तक जो है हमने इस चैप्टर को डिस्कस किया हुआ है और पार्ट 3 में हमने यहाँ तक डिस्कस किया हुआ था कि हाल ही में किस देश के साथ किसका विवाद चल रहा है, कौन कौन से हथियार उसमें इस्तेमाल किए जा रहे हैं, है ना। यहाँ तक जो हमने ये वाला जो डिस्कस वाला सेक्शन था, यहाँ तक हमने पूरा पढ़ लिया था। ठीक है। और आज की वीडियो में हम यहाँ से आगे पढ़ना शुरू करेंगे। हम लोग यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे आज की वीडियो में। कहाँ से? फाइंड आउट से। तो ये क्वेश्चन आंसर और इससे आगे पढ़ना हम शुरू करेंगे आज की वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन क्या करा है? द बिग गन दैट श्रीधर सॉ वाज मेड ऑफ ब्रॉन्ज। कि जो बड़ी सी तोप श्रीधर ने देखी थी वो किसकी बनी थी? ब्रॉन्ज की बनी थी। ठीक है। तो बेटा मैं आपको ब्रॉन्ज के बारे में बता देना चाहता हूँ। ब्रॉन्ज इज अलॉय। ब्रॉन्ज इज एन अलॉय। अलॉय का मतलब क्या होता है? मिश्र धातु। मिश्र मतलब मिक्सअप होता है वो धातु। ठीक है। दो या दो से अलग, दो या दो से अधिक प्रकार की मेटल्स को अलॉय करके उनको मिक्सअप करके, ठीक है, उनको मिक्सअप करके क्या बनाया जाता है? एक तीसरी मेटल बनाई जाती है। वो अलॉय मेटल होती है, मतलब वो मिश्र धातु होती है। ठीक है। तो ब्रॉन्ज जो होता है वो भी मिक्सअप होता है, वो भी अलॉय होता है, वो भी दो अलग अलग प्रकार की धातुओं से मिलके बना होता है। ठीक है। तो भाई ये जो ब्रॉन्ज होता है ये किसका बना होता है? ये कौन सी दो अलग अलग धातु से मिलके बना होता है? तो मैं आपको बता देता हूँ। ब्रॉन्ज जो होता है कॉपर और टिन, इन दोनों धातुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है। लगभग 80% कॉपर मिलाया जाता है और लगभग 20% टिन को जब मिलाया जाता है, उनको मेल्ट किया जाता है, उनको गलाया जाता है। और गलाकर जब एक इन दोनों मेटल्स को एक पात्र में लिया जाता है और जब एक तीसरा मेटल तैयार होता है, वो जो मेटल होता है उसको अलॉय कहते हैं। मतलब मिक्सर होता है, वो मिक्सअप होता है, मिश्र धातु होती है। ठीक है। वो अलॉय होती है। और उस अलॉय का नाम क्या है? ब्रॉन्ज। उस अलॉय का ही नाम क्या है? ब्रॉन्ज। और इस ब्रॉन्ज को ही हिंदी में क्या बोलते हैं? इस ब्रॉन्ज को हिंदी में बोलते हैं कांसा। क्या बोलते हैं? कांसा। समझ पाई बात को? तो आपसे क्या पूछ रहा है कि जो बड़ी सी गन जो थी, जो श्रीधर ने देखी, वो किसकी बनी हुई थी? ब्रॉन्ज की बनी हुई थी, कांसे की बनी हुई थी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो शब्द है ब्रॉन्ज या कांसा, ये आपके लिए बहुत कॉमन सा वर्ड है। ऐसा नहीं है कि आप इस शब्द को पहली बार सुन रहे हैं। ठीक है। देखो आपको अगर याद होगा तो जैसे अभी ओलंपिक गेम्स हुए थे कुछ दिन पहले। ठीक है। ओलंपिक गेम्स में क्या हुआ था कि होता क्या है, देखो, जो किसी भी गेम या किसी भी इवेंट में जो फर्स्ट पोजीशन लेके आता है उसको जो मेडल दिया जाता है वो गोल्ड का बना होता है। एक्चुअली पूरा गोल्ड का नहीं होता है, लेकिन उसको गोल्ड मेडल कहते हैं। ठीक है। दूसरा जो होता है, जो किसी भी इवेंट या गेम में सेकंड पोजीशन लेके आता है, उसको जो मेडल मिलता है वो सिल्वर का बना होता है। सिल्वर मतलब चांदी। ठीक है। इसी प्रकार से उसी गेम या इवेंट में कोई जब तीसरी पोजीशन लेकर आता है, उसको जो मेडल मिलता है वो ब्रॉन्ज का बना होता है। ठीक है। यानी मिक्स 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 धातु का मिलके बना होता है। वो कॉपर और टिन से मिलके बना होता है। ठीक है। इसीलिए तो इनको हम क्या कहते हैं? इसको स्वर्ण पदक बोलते हैं। ठीक है। इसको रजत पदक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रजत पदक बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? कांस्य पदक बोलते हैं। ये सुना होगा ना आपने, कांस्य पदक। सुना है कि नहीं सुना है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आपको समझाने की, आपको बताते हैं क्या कि हैव यू सीन समथिंग मेड ऑफ ब्रॉन्ज? क्या आपने भी कोई ऐसी चीज देखी है जो ब्रॉन्ज की बनी हो, कांसे की बनी हो? हाँ, हमारे घरों में पुराने जमाने में बहुत सारे बर्तन किसके बने होते थे? ब्रॉन्ज के बने होते थे, कांसे के बने होते थे। ठीक है। आप उसका नाम बता सकते हैं क्या है? जैसे थाली होती थी कांसे की, है ना, एक बेला टाइप में आता था वो होता था। और ग्लास भी कांसे के हुआ करते थे पुराने जमाने में। आगे कह रहा है
tribal people have been using bronze to make many things आजकल since thousands of years। तो हजारों सालों से जो ट्राइबल पीपल होते हैं, यानी कि जो जनजातीय लोग होते हैं, ट्राइबल पीपल का मतलब जो जनजातीय लोग होते हैं, वो हजारों सालों से ब्रॉन्ज के बने हुए बर्तनों को इस्तेमाल करते हैं। वन वंडर्स हाउ दे took out copper and tin from the deep mines, melted these metals and turned into beautiful things। ठीक है, अगर आप सोचते हैं, देखो मैंने आपको बता दिया था कि कॉपर जो होता है वो किसका बना होता है भाई। मैंने आपको बताया था, अभी बताया था कि कॉपर जो है किसका बना है, सॉरी कहाँ, ब्रॉन्ज जो है किसका बना है, कॉपर और टिन का बना है। ठीक है, तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन बनता है कि भाई उस जमाने में हजारों साल पहले कि कॉपर और टिन को माइंस में से कैसे बाहर निकाला जाता होगा। ठीक है, खदानों में से कॉपर और टिन को बाहर कैसे निकाला जाता होगा। चलो बाहर तो निकाल लिया, है ना। बाहर निकालने के बाद उनको किस रेशियो में मिक्स किया जाता होगा, फिर इनको कैसे गर्म किया जाता होगा, गर्म करके एक मेल्ट किया जाता है, मेल्ट करने के बाद एक तीसरी धातु बनाई जाती है। उस धातु से फिर क्या होता था, अलग अलग प्रकार के बर्तन बनाए जाते थे, अलग अलग प्रकार की सुंदर सुंदर वस्तुएं बनाई जाती थी। ठीक है, अलग अलग प्रकार की सुंदर सुंदर आकृतियां भी बनाई जाती थी, कई बार मूर्तियां भी बनाई जाती थी सुंदर सुंदर, है ना। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है कि हजारों साल पहले ट्राइबल पीपल ये सब कैसे करते होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि फाइंड आउट फ्रॉम योर एल्डर्स, अपने बड़े लोगों से पता करिए अबाउट सम ऑफ द थिंग्स मेड फ्रॉम ब्रॉन्ज दैट वर और आर स्टिल यूज्ड इन योर हाउस। आप अपने बड़े लोगों से ये पता कर सकते हैं कि आपके घर में ऐसी कौन कौन सी चीज है जो आज भी यूज में आती है और वो ब्रॉन्ज की बनी हुई है। तो भाई मैं बता सकता हूँ, मेरे घर में एक थाली है जो ब्रॉन्ज की बनी हुई है। ठीक है, एक थाली है मेरे घर में जो किसकी बनी हुई है, ब्रॉन्ज की बनी हुई है। ठीक है, मेरे पास मेरे घर में एक ग्लास भी है जो ब्रॉन्ज का बना हुआ है। वो बहुत पुराना है, शायद मेरी मम्मी बताती हैं कि वो उनकी शादी का है, उनकी शादी के टाइम पे वो ग्लास उनको अ, मतलब मेरे मामा मामा लोगों ने दिया होगा शायद, है ना। तो आप भी अपने घर पे पता कर सकते हैं कि उनके आपके घर में क्या क्या सामान है जो आज इस्तेमाल में आता है और ब्रॉन्ज का बना हुआ है। बेसिकली मेरे घर में जो ब्रॉन्ज की थाली है उसको हम लोग जैसे पूजा वगैरह होती है ना, पूजा की जब थाली सजाते हैं तो उसके काम उसके पर्पज से हम उसको काम में लेते हैं। ठीक है, तो आपके घर में किस काम में लेते हैं आप उसको मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आगे क्या कह रहा है, फ्रॉम इट्स कलर, from its color, try to identify which one of them is made from copper, which one from brass, and which one from bronze। आप अपने घर में काम आने वाली चीजों के कलर को देखकर पता लगा सकते हैं कि भैया कौन सी चीज तो ब्रॉन्ज की बनी है ना, कौन सी चीज ब्रास की बनी है। ब्रास मतलब होता है बेटा पीतल। ठीक है, और कौन सी चीज किसकी बनी है, कॉपर की बनी है। कॉपर मतलब चांदी, है ना। आप घर में देखकर पता लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए, ब्रास भी जो होता है ये भी एक अलॉय धातु होती है, ये भी एक मिश्र धातु होती है। ठीक है, मिक्स करके बनाया जाता है इसको, है ना। आगे बढ़ते हैं, अब क्या कह रहा है भाई, अब ये कह रहा है when there was no telephone। उस जमाने की बातें बता रहा है, उस जमाने की बात कर रहा है जब देयर वाज नो टेलीफोन। क्या हुआ करता था, दीदी ने कहा, दीदी आस्क्ड अस टू वेट एट द किंग्स पैलेस। दीदी ने हमसे राजा के महल के पास इंतजार करने के लिए कहा। क्या कहा उसने कि सी हरसेल्फ वेंट टू फतेह दरवाजा,
वो खुद कहाँ पे पहुंची? फतेह दरवाजा के पास में पहुंची। और a while later we heard दीदी's voice। थोड़ी देर बाद हमने दीदी की आवाज सुनी। क्या कहा दीदी ने? अलर्ट, सावधान, आई एम सुल्तान अब्दुल हसन। मैं सुल्तान अब्दुल हसन हूँ। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूजिक एंड कुचिपुड़ी डांस। ठीक है। आप बच्चे मुझे कमेंट में बताएंगे कि ये जो कुचिपुड़ी डांस है, कौन सा डांस है? कुचिपुड़ी डांस। आप अपने पेरेंट्स से पता करके मुझे बताइएगा कि ये कुचिपुड़ी डांस जो है भारत के किस स्टेट में फेमस है। ठीक है। भारत के किस स्टेट से बिलोंग करता है ये कुचिपुड़ी डांस? मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है। एक फोक डांस है, इट इज अ टाइप ऑफ फोक डांस। आप मुझे बताएंगे। एक लोक नृत्य है ये। जैसे मैं आपको बताऊं, घूमर एक नृत्य है। इसका संबंध कौन से राज्य से है? हमारे प्यारे से राजस्थान से, हमारे रंगीले राजस्थान से इसका संबंध है। ऐसे ही कुचिपुड़ी एक डांस है ना? इसका संबंध कौन से राज्य से है ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? मेरा नाम सुल्तान अब्दुल हसन है और मैं, कह रहा है, म्यूजिक का और कुचिपुड़ी डांस का बहुत फॉन्ड ऑफ हूँ। एक और बात आप यहाँ ध्यान से समझ लेंगे। तो दो बहुत ही सिमिलर से शब्द होते हैं हमारे पास। एक होता है FUND, एक होता है FOND। ठीक है। FUND को बोलते हैं फाउंड। ठीक है। FOND को बोलते हैं फॉन्ड। फाउंड मतलब मिला, पाया, है ना? फॉन्ड, अच्छा ये फॉन्ड अकेला नहीं आता, हमेशा याद रखिए। फॉन्ड के साथ में एक वर्ड आता है फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड ऑफ, ये दोनों मिला के फॉन्ड ऑफ का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज का क्या होना? शौकीन। अच्छा, शौकीन शब्द है मेरे पास एक। एक शब्द है आदीन। क्या ये दोनों सिमिलर शब्द है कि अलग अलग हैं? मैं किसी चीज का शौकीन हूं और मैं किसी चीज का आदीन हूं। क्या ये दोनों समान अर्थ देने वाले शब्द हैं या अलग अलग अर्थ देने वाले शब्द हैं? आप मुझे कमेंट में बताइए। ठीक है। शौकीन का मीनिंग क्या बना, आदीन का क्या मीनिंग बना? मैं किसी चीज का आदीन हूं, मैं किसी चीज का शौकीन हूं। क्या ये दोनों एक ही बात है या अलग अलग बातें? क्या आप मुझे उदाहरण सहित बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में? ठीक है। अगर आप नहीं बता सकते तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि सर हमें नहीं पता। आप इसका जवाब दीजिए। मैं इसका जवाब आपको अगले वीडियो में जरूर से देने का कोशिश करूंगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो राजा ने कहा कि मैं म्यूजिक का और कुचिपुड़ी डांस का बहुत शौकीन हूँ। वी ऑल लाफ्ड, हम सबको हंसी आ गई, है ना? वी वर सरप्राइज्ड, हम सबको आश्चर्य हुआ कि हाउ दीदीज वॉइस कुड बी हर्ड फ्रॉम सो फार। हमको इस बात का बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी दूर से दीदी की आवाज हम तक कैसे पहुंच रही है ना? शी लेटर टोल्ड अस, और उन्होंने हमें बाद में बताया कि इफ यू स्टैंड एट फतेह दरवाजा, अगर तुम फतेह दरवाजा के पास में खड़े होते हो, वट एवर यू स्पीक कैन बी हर्ड एट द किंग्स पैलेस। अगर आप कोई भी चीज फतेह दरवाजा के पास में खड़े होकर बैठोगे, बोलोगे, वो चीज सीधे सुल्तान के महल तक सुनाई देगी। Isn't is a surprising engineering of the ancient kingdoms, है ना? तो देखो कितनी, मतलब ब्राइट, कितनी साउंड इंजीनियरिंग उस टाइम पे हजारों साल पहले रही होगी कि सुल्तान ने, उस समय के राजा महाराजों ने क्या दिमाग लगाया होगा, है ना? कि मान लो बाहर सैनिकों को कोई खतरा दिखता है, बेस्टियन में बैठे हुए सैनिकों को बाहर से कोई शत्रु आता हुआ दिखता है ना? तो बेस्टियन में बैठे हुए सैनिक क्या करेंगे? नीचे दरवाजे के पास खड़े हुए सैनिकों को सूचना देंगे, पहले आवाज लगाएंगे, है ना? वो बताएंगे। जो फतेह दरवाजा है, फतेह दरवाजा के पास में जो सैनिक खड़े होंगे, वो सैनिक जोर से आवाज लगाएंगे। ठीक है। वो सैनिक जोर से आवाज लगाएंगे और वो आवाज सीधी कहाँ जाएगी? सुल्तान के महल तक जाएगी। कहाँ जाएगी? सुल्तान के पैलेस तक जाएगी, है ना?
समझ रहे हैं? तो कहीं ना कहीं इस टेक्नोलॉजी ने किसका काम किया, टेलीफोन का काम किया कि नहीं किया? भाई उस जमाने में टेलीफोन जब नहीं हुआ करता था, अपनी बात को शीघ्र से शीघ्र दूसरे दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का जो तरीका था, टेलीफोन की जगह किसने ले ली? इस टेक्नोलॉजी ने ले ली। सुल्तान ने जो जो दरवाजा बनवाया था, उसमें जो इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया गया था, जो अंडरस्टैंडिंग का इस्तेमाल किया गया था, वो इतना साउंड था कि दरवाजे पे खड़े होकर आप जो कुछ भी बोलोगे वो सब कुछ राजा को सुनाई देगा। इसके कई सारे इस्तेमाल हो गए कि भाई एक तो राजा अपने महल में बैठा बैठा बाहर की सारी चीजें जो है, गतिविधियां, उन सबको नोट कर सकता था, उन सबको ऑब्जर्व कर सकता था विद द हेल्प ऑफ सोल्जर्स, है ना, विद द हेल्प ऑफ गार्ड्स। और दूसरा, जैसा कि बताया गया है कि राजा जो है वो संगीत का और डांस का शौकीन था। राजा वहीं से दूर से ही अ, किसी व्यक्ति का गाना अपने महल में सुन सकता था, है ना? तो बड़े ही कमाल की बात है भाई ये तो, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं अरेंजमेंट फॉर वाटर, कि उस जमाने में राजा के पास में क्या क्या अरेंजमेंट पानी के लिए हुआ करते थे। अरेंजमेंट फॉर वाटर, देखिए क्या कह रहा है। The picture shown here is made after seeing a very old painting of those times. देखो कि ये पिक्चर हमें बताती है, here is made after seeing a very old painting of those times. उस जमाने की बहुत पुरानी पुरानी पेंटिंग्स को देखकर, उस जमाने की बहुत पुरानी कलाकृतियों को देखकर आज की ये पेंटिंग जो है वो बनाई गई है, ये वाली। ठीक है, उस जमाने की बहुत पुरानी पेंटिंग्स को ध्यान में रखते हुए ये चीजें बनाई गई है। कह रहा है, कैन यू थिंक वाई बुल बाय बुलॉक्स हैव बीन यूज्ड हियर? क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ पे ये बैलगाड़ी का इस्तेमाल क्यों किया गया होगा? बुलक्स, है ना, ये बैलगाड़ी का इस्तेमाल क्यों किया गया? देखो ये एक ड्रम है, ये एक व्हील है, इससे ये दूसरा व्हील जुड़ा हुआ है, ये घूमेगा तो ये घूमेगा, ये घूमेगा तो ये घूमेगा, है ना? आप बता, अच्छा ये पोल है, कौन सा वाला? ये वाला पोल है, इसका कनेक्शन इससे जुड़ा हुआ है, ये घूमेगा तो ये ऑटोमेटिकली घूमेगा। जब ये पूरा पहिया घूमेगा तो नीचे से ये जो इनमें बाल्टी बाल्टी जैसा बने हुए ना, ये जो कुछ बर्तन टाइप में बने हुए हैं, ये सारे भर के आएंगे। और जब ये भर के आएंगे तो यहाँ पे इस पानी को खाली करेंगे, और ये एक नाला टाइप में बन जाता है, और यहाँ से पानी की सप्लाई होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो कैन यू थिंक, क्या आप सोच सकते हैं कि वाई बुलक्स हैव बीन यूज्ड हियर? यहाँ पे बुलक्स का इस्तेमाल क्यों किया गया है? यूज योर हैंड मूवमेंट टू शो इन विच डायरेक्शन द ड्रम अटैच्ड टू द रॉड मूव्स व्हेन द बुलक्स मूव्स। अच्छा, अब मुझे बताइए, क्या अपनी क्या अपने हाथ की क्या अपने हाथ से आप मुझे बता सकते हो कि बैल किस दिशा में घूमेगा तो ड्रम किस दिशा में घूमेगा? ठीक है, देखो ड्रम घूम रहा है ऐसे, ऐसे, यानी कि क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज दिशा में घूम रहा है ना? जब ड्रम क्लॉकवाइज दिशा में घूम रहा है तो ये व्हील किस दिशा में घूमेगा? ऐसे घूमेगा, ऐसे। मैं आपको कैसे बताऊं, यहाँ पे जैसे यहाँ पे सिग्नल दिया हुआ ना, ये पोल है, तो देखो इन सब का मुंह नीचे की तरफ है, देखो ये बाल्टियों का मुंह नीचे की तरफ है। अगर ये ऊपर की दिशा में जा रही होती बाल्टी तो ये भरेंगी नहीं, समझ रहे हैं बात को? अगर ये पहिया ऊपर की दिशा में जा रहा होता तो ये बाल्टी कैसे भर जाएंगी? नहीं भरेंगी। जब बाल्टियों का मुंह नीचे की तरफ है, डेफिनेटली जब पहिया नीचे की तरफ आएगा, घूमता हुआ नीचे की तरफ आएगा, तभी तो इन बाल्टियों को भरते हुए जाएगा। अब देखो ये बाल्टियां भरते हुए ले जा रहा है, भरते हुए ले जा रहा है, ऊपर ले जाके फिर यहाँ आके बाल्टियों का पानी जैसे ही एकदम टॉप पे पहुंचता है, टॉप पे पहुंच के फिर से जब नीचे आता है तो पानी गिरना शुरू हो जाता है। समझ रहे हैं? तो मैं क्या कह सकता हूँ कि पानी जो है, ये जो पहिया है, किस दिशा में घूम रहा है? ऊपर से नीचे की तरफ। ये पहिया
ऊपर से नीचे की तरफ घूम रहा है। समझ पा रहे बात को, है ना? यही बात पूछना चाह रहा है वो आपसे। इन विच डायरेक्शन वुड द टूथ व्हील मूव्स। टूथ व्हील का मतलब है ये जो दांत दांत से निकले हुए हैं ना, ये वाले। आप मुझे बता सकते हो कि किस डायरेक्शन में ये जो टूथ व्हील है ये घूमेगा? भैया देखो, जैसे पहिया घूम रहा है ऐसे, है ना, तो ये घूमेगा ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ घूमेगा, ठीक है? नीचे से ऊपर की तरफ। ये नीचे से ऊपर की तरफ घूमेगा, ये ऊपर से नीचे की तरफ घूमेगा, ठीक है? और बेसिकली ये हमारा कंसर्न है भी नहीं कि किस तरफ घूमेगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। लुक दिस पोल shown under the ground joins with another wheel which has a number of parts on it। देखो ध्यान से, क्या देखो ध्यान से? देखो, दिस पोल शोन अंडर द ग्राउंड, कि जो पोल दिखाया गया है ये वाला जो लट्ठा दिखाया गया है, पोल दिखाया गया है, क्या कह रहा है? जॉइंस विद अनदर व्हील। ये एक दूसरे पहिए से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे जुड़ा हुआ है ना, एक साइड से यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो विच हैज नंबर ऑफ पार्ट्स ऑन इट। कौन सा? ये वाला, ये जो पहिया यहाँ पे जुड़ा हुआ है और इस पे नंबर ऑफ पॉट्स हैं। ये बर्तन है, बाल्टी बाल्टी से जैसे नहीं है, इसमें बहुत सारे पॉट्स बंधे हुए हैं। समझ पा रहे हैं? इसकी कह रहा है वो। आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अब आप देखिए, ये जो तस्वीर आपको दिखाई गई है, इस तस्वीर में आपको ये जो पाइप दिखाई दे रहे हैं, ये सब किसके बने हुए पाइप हैं? मिट्टी के बने हुए पाइप है, लिखा हुआ है ना ऊपर। कैन यू सी द क्ले पाइप्स? मिट्टी के बने हुए पाइप है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? नाउ इमेजिन हाउ वुड दिस गार्लैंड ऑफ पॉट्स, यानी कैसे ये बर्तनों की बनी हुई माला जैसी जो संरचना है, लिफ्ट वाटर फ्रॉम द वेल। ये कुएं में से पानी कैसे भरती है? मैंने बताया कि ये जो संरचना है, जो पानी से कुएं में से पानी कैसे भरेगी, पता है? देखो, जब ये जो पॉट्स हैं, ये जो बाल्टी जैसी हैं, इनका मुंह नीचे की तरफ है, सब देखो ध्यान से, है ना? तो ये जब पहिया ऊपर से नीचे आएगा, तो यहाँ पानी है, ये वाला पानी है, इसको भरते हुए ले जाएगा, फिर ऊपर ले जाएगा पानी को, ले गया ऊपर। अब ऊपर से फिर नीचे आएगा, जब नीचे आएगा तो यहाँ वाली बाल्टी का पानी जो है वो फैला देगा, यहाँ गिरा देगा पानी को। यानी यहाँ से ऊपर जा रहा है पानी, गिराते हुए आ रहा है, 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 फिर ये नीचे से भरते हुए ऊपर ले जा रहा है, भरते हुए ऊपर ले जा रहा है, भरते हुए ऊपर ले जा रहा है। तो ये साइकिल चलते रहता है ना? पानी को भरना, खाली करना, भरना, खाली करना। आई थिंक आप समझ चुके होंगे। यहां से मैं आपको इतना ही समझा सकता हूँ, ठीक है? आगे देखिए। डू यू नाउ गेट सम आइडिया, कि अब आपको थोड़ा आइडिया लगा अबाउट हाउ द टैंक्स कुड हैव बीन फिल्ड बाय लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम द वेल्स। अब आपको पता चल गया होगा कि कुओं में से पानी वो पॉट में कैसे भरता है। इवन टुडे वी कैन सी क्ले पाइप्स इन द वॉल्स ऑफ द फोर्ट। आज भी हमें किलों की जो दीवारें होती हैं, किले की जो दीवारें होती हैं, उनमें जो पाइप लगे होते हैं, वो मिट्टी के बने होते हैं, उनको हम आज भी देख सकते हैं। दीज पाइप्स वुड have been used to carry water to different places in the palace। और ये सारे पाइप जो हैं किले में किसके लिए लगाए जाते हैं? महल में पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए पाइप्स का इस्तेमाल किया जाता है। भैया आज के जमाने में हम जो पाइप इस्तेमाल करते हैं वो प्लास्टिक के बने होते हैं, या तो, है ना, या फिर आयरन के बने होते हैं। समझ रहे हैं? उस जमाने में जो किले की दीवारों में पाइप लगाए जाते थे, वो किसके बने होते थे? मिट्टी के बने होते थे, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। वेयर एल्स हैव यू सीन सच व्हील्स अटैच्ड टू ईच अदर। क्या आपने कहीं दूसरी जगह पे भी इस तरह से एक पहिए को दूसरे पहिए से जुड़ा हुआ देखा है? डेफिनेटली देखा है, हमने बहुत सारी जगह देखा है। जिससे गन्ने का रस निकालने वाली एक मशीन होती है, वहां पे एक पहिया दूसरे से जुड़ा रहता है। फॉर एग्जाम्पल, इन द गियर ऑफ द साइकिल और समवेयर एल्स।
जैसे साइकिल का चक्का होता है जिसमें हम पेडल मारते हैं ना, साइकिल का चक्का जो होता है ना, आप समझ रहे होंगे आई थिंक। ये जो साइकिल का जैसे चक्का होता है, हम जैसे पेडल मारते हैं, अब इस चक्के पे क्या होती है, चेन चढ़ी होती है। अब ये चेन जो होती है पीछे से जाके एक छोटे से चक्के पे चढ़ी रहती है। ये छोटा चक्का, ये छोटा चक्का क्या होता है, साइकिल की जो क्या कहता हूँ उसको, तान कह दूं, इस तरह से ये वाली संरचना होती है ना, इस पे चढ़ा रहता है ना। आई थिंक आप समझ रहे हैं कि कहाँ कहाँ इनका इस्तेमाल कैसे कैसे पहिए का हो रहा होता है। आगे, लुक अराउंड एंड फाइंड आउट हाउ वाटर इज पम्प्ड अप फ्रॉम द ग्राउंड टू हायर प्लेसेस। पता लगाइए कि कैसे पानी को नीचे से ऊपर पंप किया जाता था। हाउ इज वाटर पम्प्ड अप यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, हाउ इज वाटर लिफ्ट विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, कि कैसे पानी को विद द इलेक्ट्रिसिटी और विदाउट इलेक्ट्रिसिटी चढ़ाया जाता होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए ये वाली चीज हम ना क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, क्योंकि इस पार्ट अगर इसको भी किया तो फिर वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इस पार्ट को भी यहीं पे फिनिश करता हूँ। नेक्स्ट पार्ट से हम क्या पढ़ना शुरू करेंगे, ये चीज पढ़ना शुरू करेंगे, व्हाट अ सैड साइट। व्हाट अ सैड साइट यहाँ से हम पढ़ना शुरू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप क्या करेंगे, अभी तक जो 4 पार्ट हमने पढ़ाए उनका रिवीजन करेंगे। ठीक है, समझ पाए भाई को बात को, और एग्जाम के लिए अपने आप को रेडी करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय एंड टेक केयर।